रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार संभाले 18 माह का अरसा गुजर गया। अवाम ने मौजूदा हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें लगा रखी थीं। 6 जमानतों का चर्चा सारे हिंदुस्तान में किया गया। अब हुकूमत खुद इसे फरामोश कर चुकी है। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ, न ही मौजूदा हुकूमत रियासत के तारीख की कोई पहली हुकूमत है जिसने अपने इंतखाबी वादों को भूलकर मूसा नदी की सफाई और हाइड्रा की कार्रवाई में अपनी तवानाई सर्फ कर रही है। तारीख गवाह है कि हर हुकूमत ने अवाम के मसाइल हल करने के वादे किए, महंगाई ख़त्म करने की नवीदें सुनाई, नए ज़राए रोज़गार पैदा करने के मंसूबे बनाए, गरीबों को रोटी कपड़ा और मकान फराहम करने के दावे किए गए। जहाँ मकान का लफ्ज़ आता है तो रियासत में एक ही आवाज़ गूंजती है, इंद्रम्मा इल्लू, जो गरीबों के लिए बनाए जाते हैं। घर की तारीफ यहाँ मुख्तलिफ अंदाज में की गई है, जैसे घर जन्नत का अक्स है। इंसान का दुनिया का घर नापायदार है, लेकिन वो उसे पायदार बनाने के चक्कर में पड़ा रहता है। घर की उसत एक घरौंदे से लेकर कायनात तक है। जिन लोगों का घर नहीं होता उनको घर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। कुछ घर देखने में बहुत खूबसूरत लेकिन हमेशा वीरान रहते हैं। कुछ पसमानदा घर रहने के लिए पुरसुकून होते हैं। इंसान हो या हैवान, हशरा हो के पौधा, हर किसी को अपने घर से मोहब्बत होती है। अपने ज़ाती घर की उम्मीद लगाए एक ऐसा ही शख्स ज़िले नलगुंडा के मारेगुड़ा मंडल के लिंकालापल्ली गांव का रहने वाला है, जो वर्षों से हुकूमत के वादों पर जीता आ रहा है। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत उसे आज तक घर दस्तयाब न हो सका, जिस पर एक शेर सादिक आता है कि मुझको इतनी ज़मीन भी न मिली, मुझको इतनी ज़मीन भी न मिली, जिसको घर जानूं बेघरी लिखूं। ये शख्स इन दिनों इंदिरा इल्लू के लिए बेकरार है और हुकूमत की इस स्कीम पर शदीद रद्दमल ज़ाहिर करते हुए एहतजाज करने लगा है और कहने लगा कि जब तक उसे इंदिरा इल्लू मकान नहीं दिया जाएगा वो कीड़े मार दवाई का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान दे देगा। इसके इस एहतजाज पर लोग ये शेर कहने लगे हैं कि मेरी बेघरी का भी आज माजरा सुन लो, मेरी बेघरी का भी आज माजरा सुन लो, ऊंचे ऊंचे महलों की दास्तान सुनाते हो। गाँव का ये शख्स बहुत सीधा साधा है। वो इसके करीब आने वाले हर शख्स को एक बोतल दिखाते हुए कह रहा है कि मुझे घर चाहिए, वरना मैं इस बोतल में मौजूद दवा को पी लूँगा। मैं ज़िंदगी भर बेघरी का अजाब सहता रहा और सोचता रहा कि कुछ इस तरह से गुजारी है ज़िंदगी जैसे, कुछ इस तरह से गुजारी है ज़िंदगी जैसे तमाम उम्र किसी दूसरे के घर में रहा। लेकिन हुकूमत इसे इंदिरा इल्लू के तहत एक फ्लैट मुहैया करने में नाकाम हो गई। शहजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इंदिरा इल्लू के तहत बनाए गए घर अब गैर समाजी गुंडा अनासिर की आमाजगाह बन गए हैं और कई इमारतें वीरान तो कई जानवरों की पनाहगाहों में तब्दील हो गई हैं। ऐसे में नलगुंडा का ये शख्स एहतजाज पर उतर आया है और हुकूमत से मुतालिबा कर रहा है कि इसे आखिरी वक्तों में ही सही अपना घर बना कर दे दें, क्योंकि इसकी हालत अब कुछ ऐसी हो गई है कि जिस पर यह शेर सादिक आता है कि मैं हर लम्हा इस घर से जाने वाला लगता हूँ। यहाँ समझने वाली बात यह है कि किसी भी हुकूमत की जानिब से किए गए वादे हमेशा अहमियत के हामिल होते हैं। ये राज अवाम की ज़िंदगी से जुड़े हैं। अपने वादों को पूरा करने की कोशिश रहनुमाओं की पहली तरजीह होनी चाहिए। अगर हुकूमत अपने वादों का पास नहीं करेंगे तो ऐसे हालात में अवाम उन्हें हरफ गलत की तरह सफ़े वक्त से मिटा देते हैं। नलगुंडा का ये शख्स अपनी ज़ुबान हाली का रोना रो रहा है और जहर पीकर मर जाने की धमकी भी दे रहा है। इसका मुतालिबा है कि उसे रहने के लिए घर दिया जाए। इसके इस एहतजाज के बाद गाँव के तमाम अफराद इकट्ठा हुए। पुलिस यहाँ आई और उसे पकड़ कर ले गई और वो ये शेर गुनगुनाता रहा, सब अपने बदन में छुप रहे हैं, सब अपने बदन में छुप रहे हैं, घरों में कुछ अजीब सी बेघरी है। ये जहां सा
آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی۔ پیغام ٹی وی، آواز آپ کی۔